तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 10 ऐसी ट्रेड्स जो कि किसी मेल में होती हैं जो कि उसे 10 आउट ऑफ 10 बनने में हेल्प करती हैं। अगर आपके पास ये 10 की 10 ट्रेड्स हैं, यू आर ए 10 आउट ऑफ 10 मेल। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये सारी 10 ट्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूं। देन मैं अपने आप को रेट करूंगा कि मैं ऑन द स्केल ऑफ 10 कहां पर रैंक करता हूं इन ट्रेड्स के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मेरा मतलब है हो गया आपका जिम जाना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग करना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में आ जाती हैं जो कि आपको एक फिजिकली फिट रखने में हेल्प करे, आपको एक अच्छी बॉडी अचीव करने में हेल्प करे, आप जिससे और ज्यादा मस्कुलिन हो पाओ, आपकी इंड्योरेंस अच्छी हो, वो सारी चीजें। ठीक है ना, सिर्फ जिम जाना नहीं होता है, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स कर सकते हो, है ना। तो आपने आपको ट्रेन करना है जिससे कि आप हेल्दी रहो, फिट रहो एंड फिजिकली अट्रैक्टिव देखो। अब सेकंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं, वो है कुकिंग। किसी भी मेल के लिए भाई कुकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यू कुड एवर हैव, है ना। आपको कभी किसी और के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं बाहर जाते हो ना भाई, मेरे से पूछो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं बाहर जाते हो यू शुड लर्न हाउ टू कुक, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, परेशान हो जाओगे, क्या खाऊं, क्या कहां से अपने डाइट को फॉलो करूं, कहां से हेल्दी चीजें खाऊं, परेशान हो जाओगे। बाहर कुछ नहीं मिलता, बाहर इतना गंदा फूड मिलता है कि पूछो मत, एंड उसे खा के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि आप कुछ हेल्दी अपने लिए प्रिपेयर कर सको। नाउ थर्ड ट्रेड के बारे में बात करते हैं, लर्न हाउ टू फाइट। अब इसमें आप कोई भी एक मार्शल आर्ट सीख सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, रेसलिंग सीख सकते हो, मेरा पर्सनल फेवरेट है MMA सीख सकते हो, आप कुछ भी सीख सकते हो। अपने आप को डिफेंड करना, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना आपको आना चाहिए, एंड वो आपको फाइट लर्न करने से ही आएगा। एज ए मैन यू हैव टू फाइट। कभी भी लड़ाई हो सकती है, एंड लड़ाई इन द सेंस ये नहीं बोल रहा कि वैसी जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाली लड़ाई होती है वो नहीं। लड़ाई मतलब आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए किसी भी सिचुएशन से, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है ना, 3 लड़के आपके सामने, आप उनके सामने तभी कॉन्फिडेंट हो पाओगे जब आपको पता होगा कि हाँ मैं इन तीनों को मार सकता हूँ एक ही बार में, समझे। तो वो आपको आना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग इन हाई इनकम स्किल्स। अब हाई इनकम स्किल से मेरा मतलब है ऐसी स्किल्स जो कि आपको बहुत ज्यादा अर्न करने में हेल्प करे, लाइक 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना भी आप महीने का कमा सकते हो, वो सारी चीजें अर्न करने में हेल्प करे। अगर आपको हाई इनकम स्किल्स के बारे में और जानना है तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, हाई इनकम स्किल्स से रिलेटेड। वरना ये स्किल्स वो होती है जो कि आपको अच्छा खासा पैसा कमाने में हेल्प करें। ठीक है ना, तो इसमें आप मार्केटिंग सीख सकते हो, आप सेल्स सीख सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स होती हैं। आप AI सीख सकते हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगी। अब फिफ्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग। आप पैसे अर्न कर रहे हो तो आपको उससे पैसे को भी ग्रो करना आना चाहिए, उसे कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। अब 6th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ड्रेस अप वेल। आपने भी सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, एंड वो कैसे होगा, आप अच्छे से ड्रेस कर रहे हो, आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं पर भी, वहीं से आपका फर्स्ट इंप्रेशन और अच्छे से बिल्ड होगा। अब 7th पॉइंट पर आते हैं, ईट हेल्दी। अभी मैंने आपको 2nd पॉइंट पर बताया था कि कुक करो, वो सारी चीजें, है ना। अब यहाँ पर आता है ईट हेल्दी। आपको अपने आप को फिट रखना है, आपको अट्रैक्टिव दिखना है। वो कैसे दिखोगे, अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी तो वो कैसे होगी कि आपको अच्छा खाना खाना आना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए, मैक्रोस ट्रैक करना आना चाहिए, आपको प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, होल फूड किस तरह से लिए जाते हैं, होल मील किस तरह से, एक बैलेंस्ड मील किस तरह से खाई जाती है, वो सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड वही चीजें आपको खानी चाहिए। नाउ 8th पॉइंट पर आते हैं, गेन नॉलेज। ठीक है ना, अब नॉलेज आप किस तरह से गेन कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन के कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ सकते हो, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। क्योंकि भाई आपको नॉलेज अपनी इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, ये यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है एंड वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप अपने लिए ही फायदा करोगे, उतना ज्यादा आप और अच्छे इंसान बन सकते हो और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, जितना ज्यादा आप अपने सीखने पर इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम हो गया, मनी हो गया, जो भी कुछ है। नाउ 9th पॉइंट आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर से मेरा मतलब है अपने आप की केयर करना, जैसे कि ग्रूमिंग हो गया, बियर्ड सेट कैसे करते हैं, बालों की ग्रूमिंग हो गया, अपनी साफ सफाई हो गई, वो सारी चीजें, है ना, अपनी स्मेल अच्छा करना, ये सारी चीजें पर्सनल केयर में आती हैं। तो इसमें आपकी स्टाइलिंग हो गई, आप किस तरह से स्मेल करते हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं।
करती हैं, एंड ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी है, बिकॉज जो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन भी नहीं भाई, ये तुम्हारी बॉडी है तो उसे अच्छी तरह से ग्रूम करके उसकी केयर कौन करेगा, तुम ही करोगे ना। तो बस अब बात करते हैं अपना लास्ट पॉइंट की, 10th पॉइंट की, जो कि है स्टे क्लोज टू गॉड। देखो भाई, अगर आप इंडिया में हो, अगर आप भगवान पर नहीं मानते हो तो आप सबसे बड़े पागल इंसान हो, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि इंडिया इज वेरी रिलीजियस कंट्री है ना, वहां पर एथिस्ट होने का कोई सेंस बनता नहीं है। एंड भगवान से एक चीज रहती है भाई, हमारे ऊपर कोई रहता है तो हमें इतना घमंड वगैरह नहीं आता, एंड हमें पता रहता है भाई, कोई हमें बताने के लिए होना चाहिए, है ना, हम सारी चीजें हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो आप भगवान से डिस्कस कर सकते हो। तो हमेशा स्टे क्लोज टू गॉड। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे ना, ज्यादातर लाइक मोस्टली लोग भगवान के क्लोज होते हैं, क्योंकि भाई एक सुपर नेचुरल पावर होती है, एग्जिस्ट करती है, तो उसे मानना एंड उसके क्लोज रहना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पर अब हमारे पूरे 10 ट्रेड खत्म हो चुकी हैं। नाउ अब बारी आती है, मैं अपने आप को रेट करने वाला हूँ कि मैं इस स्केल में लाइक 10 आउट ऑफ कितना हूँ, एंड आप लोग भी अपने आप को मेरे साथ रेट करोगे एंड कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई आपका स्कोर कितना आया। जो भी मेरे को बीट करेगा मैं उसे लाइक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा कि हाँ आई ट्रेन, ठीक है, तो 1 हो गया मेरा। देन बात करते हैं कुकिंग की। हाँ मेरे को कुकिंग आती है, अच्छे से आती है, लाइक मैं घर का भी खाना बना लेता हूँ, एंड नॉर्मल जो मेरी डाइट के लिए होता है वो भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, थर्ड बात करते हैं लर्न हाउ टू फाइट। देखो भाई, मेरे को उतना अच्छे से फाइट करना नहीं आता, बट आई नो रेसलिंग थोड़ी बहुत आती है मेरे को, ऐसे इलीट लेवल पे या फिर मीडियम इंटरमीडिएट पर भी नहीं आती, बिगिनर लेवल पे आती है, तो इसमें मैं रखूंगा अपने लिए 0.5, है ना। अगर उससे भी कम रखना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अभी 0.5 रखता हूँ, ठीक है ना। अब हमारा 4th पॉइंट था हाई इनकम स्किल। हाई इनकम स्किल्स मेरे पास है, मैं मार्केटिंग जानता हूं, बट मैं उससे उतना नहीं कमा रहा हूं, है ना। हाई इनकम स्किल्स का मतलब क्या होता है भाई, स्किल है तुम्हारे पास, हाँ मेरे पास है, बट उससे हाई इनकम भी तो होनी चाहिए ना। तो मेरी हाई इनकम नहीं हो रही, बट मेरे पास स्किल है एंड मैं उसे डेवलप कर रहा हूं इस तरह से जिससे मेरी भी इनकम हाई होती जाए। तो मैं इस पे भी अपने आप को 0.5 देने वाला हूं। नाउ बात करते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा रहता है, मैं बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रही इन्वेस्टिंग, तो उसमें मैं अपने आप को 0 रेट करने वाला हूं। देन आगे ड्रेस अप वेल। भाई ड्रेसिंग सेंस मेरा बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को सच्ची में नहीं पता कि क्या कैसे पेयर अप होता है, कौन सा कलर करेक्शन वगैरह होता है, तो उसमें भी मैं अपने आप को 0 ही देने वाला हूँ। देन ईट हेल्दी। ईट हेल्दी का भाई मेरा है, हाँ मैं अच्छे से हेल्दी फूड ही प्रेफर करता हूँ, हेल्दी फूड ही चूज करता हूँ, बट मोस्टली केसेस में मैं नहीं कर पाता, वो बात अलग है। तो मैं इसमें भी अपने आप को 0.5 ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया गेन नॉलेज। तो भाई हाँ देखो, इसमें मैं कोर्सेज वगैरह में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मैंने अभी एक 65,000 रुपीज का कोर्स लिया था। देन उसके अलावा जो भी अभी मेरा कंटिन्यू है ऑब्वियसली, एंड उसके अलावा मैं बुक्स में बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं उतना ज्यादा नहीं दूंगा, अपने आपको 0.5 दूंगा, है ना, क्योंकि भाई मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है, मैं और चीजें सीख सकता हूँ जो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने आपको 0.5 दूंगा। मैं अच्छे से उस कैपेसिटी पे नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 9th आता है सेल्फ केयर। तो भाई हाँ मैं ग्रूमिंग वगैरह पे ध्यान देता हूँ, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। देन मैं थोड़ा बहुत परफ्यूम वगैरह भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा स्मेल कर रहा हूँ या फिर बहुत गंदा घूम रहा हूँ, ब्रशिंग व्रशिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना, अपने नेल्स वेल साफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसमें मैं अपने आप को देने वाला हूँ 0.5 नहीं 1 दे देते हैं इसमें, है ना। एंड स्टे क्लोज टू गॉड। तो भाई मैं डेली प्रे करता हूँ, डेली, नो एक्सेप्शन। जिस दिन मैं मंदिर नहीं आ पाता, मैं घर पे बैठ के प्रे कर लेता हूँ, लेकिन प्रे करता ही हूँ, ठीक है ना। भगवान के सामने माथा तो ठीक ही देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं दूंगा अपने आप को 1। लेट्स कैलकुलेट माई स्कोर 6। सो राइट नाउ आई एम 10 आउट ऑफ 6। जैसा कि आप देख सकते हो 10 आउट ऑफ 6 हुए हैं। तो अब आप लोग अपने आप को रेट करोगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट आपका स्कोर कितना आया। तब तक के लिए बाय बाय।